बताएं कि आज हमने देखा कि नारे चलते रहेंगे, मुझे ये बताइएगा कि आज बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा, बैरिस्टर गौहर साहब ने आज एक स्टेटमेंट दिया कि सीज फायर होना चाहिए, तो सीज फायर का स्टेटमेंट कोइंसाइड करता है कि जो महकमा दाखिला है, मोहसिन नकवी साहब जिसको हेड कर रहे हैं, उनके मातहत इदारे के लोग आते हैं और आपका सेक्रेटेरिएट सीज फायर की पेशकश के दिन गिराया जाता है। व्हाट डू यू हैव टू से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है मोहसिन नकवी तो ज़रा मसरूफ़ होगा अपनी दुबई के प्रॉपर्टीज़ के जांच पड़ताल के लिए या उस पे, तो उसका तो पाकिस्तान के साथ ऐसा ताल्लुक़ नहीं है, माँ सिवा वो रीसेंट मतलब इतना बड़ा चैनल का मालिक और उसने कुछ साल पहले ही अपनी टैक्स रिटर्न शुरू की हैं, तो ये तो उसकी हिस्ट्री आ गई। मनी ट्रेल देने से वो कासिर, और जिस तरह वो बना वो भी आपको मालूम है, सेनेट का आज़ाद उम्मीदवार किधर से बनता है आदमी, पंजाब से। और जहाँ तक वो अपनी खैर मनाए, क्योंकि 450 अरब रुपए की जो गंदम इंपोर्ट की गई वो बहैसियत वज़ीर आला निगरान वज़ीर आला था पंजाब का, और उसके वॉच के तले और उसकी कमांड के तले नीचे वो गंदम सबसे मेगा स्कैंडल पाकिस्तान की तारीख का वो मोहसिन नकवी की वजह से हुआ। और आज जो आपके मुस्लिम लीग नून के जो MNAs हैं वो केयर टेकर्स की झोली में वो डाल रहे हैं, और केयर टेकर्स का जो साबिक वज़ीर आज़म है वो कहता है कि जी आपने इस बात को परसू किया तो मैं फॉर्म 47 का राज जो है वो खोल दूंगा। ये काकड़ साहब ने, फॉर्मर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने बात की। इंतज़ामिया की तरफ से अभी हमें बताया गया, वो ये कह रहे हैं कि गैर मजाज इस्तेमाल था। क्या गैर मजाज इस्तेमाल? तो अभी तक उनको ये नजर नहीं आया। वो आके हमारे साथ बैठ के, कल मैं भी इधर ही था, बैरिस्टर गौहर साहब शाम तक इधर थे, तो क्या उनको पहले नजर नहीं आया? वो आके एक मुअज़्ज़ज़ माशरे में जो तरीक़ेकार होता है वो अपने नक्शा लेके आते और कहते हैं कि जी हमें आपकी इस चीज़ पे जो है वो तशवीश है, आप ये कन्फॉर्मिटी नहीं कर रहे हैं, आप खुद इसको ख़त्म कर दें। नोटिस एक बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार, और फिर वो एक्शन लेते। उन्होंने ना किसी से रब्ता किया, ना कोई रिसीट की, ना कुछ और किया, ना हमारे पास CCTV कैमराज हैं, वो सारा प्रूफ होता है। तो कहाँ पे था? ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। देखिए फिर ये अगर उनकी ये स्टेटमेंट है तो ये कन्फ्लिक्टिंग और कंट्राडिक्टिंग है, क्योंकि ये अब नॉन कन्फर्मिंग है। हमें तो ये कहा गया कि इंक्रोचमेंट है। सही, इंक्रोचमेंट का कहा गया। आप लोग एहतजाज करेंगे, आप लोग कोर्ट से आएंगे। उमर साहब बताइएगा कि ये जो हुआ, क्या आपको लगता है कि ये कानून के मुताबिक हुआ सब कुछ? कानून पाकिस्तान में आजकल वो क्या चीज़ है, वो किस चीज़ का नाम है? यहाँ पे नज़र नहीं आता, जहाँ पे आपके हाई कोर्ट के जजेस वो खतूत लिख रहे हैं कि जी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के ऑपरेटिव्स वो जाके उनके ख़ानदान को ज़दोकोब कर रहे हैं, जहाँ पे मेरे अजीम कायद महबूब कायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट में उनका लाइव टेलीकास्ट नहीं दिया जा रहा। जो आपके पलड़े हैं कानून के वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और PTI के लिए मुख्तलिफ हैं। यहाँ पे मनी ट्रेल जो है वो दुबई में जाती, मतलब उसका कोई बताता नहीं है। इंटीरियर मिनिस्टर की प्रॉपर्टीज़ हैं उधर, बाकियों की हैं, वो उसके बारे में ये बात नहीं करते हैं, और उसके बारे में कोई बात नहीं करता। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये बिल्डिंग है जो साल यहाँ पे खड़ी थी, कई बार यहाँ पे कल शाम तक मीडिया यहाँ पे हमारे साथ खड़ा था, इनको कोई ख्याल नहीं आया। मेरा ख्याल है ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। पर मसला ये है कि तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब लोगों की दिल की धड़कन है। सही। अब यहाँ पे जो है वो नईम हैदर पंजोता साहब जो हैं वो भी मौजूद हैं। पंजोता साहब से जो है वो हम इस हवाले से बात करेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पर जो है वो क्या वाक़या और किस तरीके से। पंजोता साहब ये माइक ले लें जी, सो दैट वी कैन टॉक। ज़रा मुझे बताइएगा कि ये जो ज़ाहिर के वाक़या आपके इल्म में आया होगा, ये वो जगह है जहाँ पर आप बैठकर आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, और उस जगह के ऊपर कहा गया कि गैर मजाज इस्तेमाल है। ये जो रऊफ़ हसन साहब जो हैं उनके साथ एक वाक़या पेश आया, उसके बाद गुज़श्ता रोज़ यहाँ पे हमने देखा कि उन्होंने दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके लहजे में शिद्दत और ज़्यादा थी। UN के एहलकार यहाँ पर मौजूद थे, पुलिस बाहर आ गई हमाद अज़हर साहब को गिरफ़्तार करने के नाम पर। तो क्या इस हवाले से कानून और आइन के मुताबिक ज़रा हमें बताएं, आपने कोट भी काला पहना हुआ। देखें, पहली बात यह है, सवाल नंबर 1, क्या हमें नोटिस भिजवाए गए? नहीं भिजवाए गए। कानूनी तौर पर ये होता है कि
कोई भी किसी जगह के ऊपर अगर आपको मामला है कि जनाब ये इसके ऊपर कब्ज़ा हुआ है, तो आपने उस शख्स को नोटिस भिजवाना है कि भाई तुम कब्ज़े की जगह के ऊपर बैठे हो, मुझे जो है हमें बताया जाए, तो हमें जो है वो मुतमईन किया जाए। क्या ऐसा किया गया? नहीं किया गया। नंबर 2 बात, जिस दिन ये बिल्डिंग यहाँ पर बनी है उस दिन से लेकर आज तक क्यों नहीं आकर कोई चीज़ गिराई गई? आज आपको इतने सालों के बाद याद आ गया? 2 पॉइंट हो गए। नंबर 3 पॉइंट, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं कि ये जगह जो है गैर कानूनी है, तो फिर आकर हमें दिखाएं कि ये जगह गैर कानूनी। हम डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, वो हमें नहीं कुछ चीज़ दे रहे। और नंबर 4 बात ये है कि जब कोई गैर कानूनी काम करता है तो उसके ऊपर फॉर एग्जांपल आपने नोटिस दिया, हमने जवाब नहीं दिया, या कोई आपके पास कोई ऑर्डर हो कोर्ट का कि जनाब इस जगह को खाली करवाना है, तो ये चारों चीज़ें नहीं, इसके अंदर इनका कोई जवाब नहीं है। 5वीं चीज़ जो मैं आपके सामने करूँगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मामला सर है क्या। 5वीं चीज़ ये है कि ये इस वजह से इन्होंने ये सारा आज किया है क्योंकि इनको तकलीफ़ है उन तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसों से। ये नहीं चाहते कि कोई बात करे, ये नहीं चाहते कि कोई इनके ऊपर उंगली उठाए। 1 घंटा पहले अदलिया के हवाले से बात करने के ऊपर भी तमाम चैनल्स को कह दिया गया कि आपने अदलिया के बारे में बात नहीं करनी। और नंबर 2, जो ये हत्या की इज्जत दावे लेकर आ रहे हैं, हत्या की इज्जत कानून लेकर आ रहे हैं, वो क्यों लेकर आ रहे हैं? इसलिए कि कोई बात ना करे, कोई क्रिटिसाइज़ ना करे। आज इन्होंने ये हमला किया है, ये हमला एक मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के सेंट्रल ऑफिस के ऊपर किया गया है और ये लोगों के दिलों के ऊपर अटैक किया गया है। किस कानून के तहत किया गया है? यहाँ पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मौजूद थे, उमर अयूब साहब, मैं और गौर साहब, हमने जाकर उनसे बात की। हमने कहा हमें बताया जाए कि क्या वजह है, क्यों ये किया जा रहा है। उन्होंने कहा जी हमारे पास बहुत डॉक्यूमेंट्स हैं लेकिन कैमरे के सामने बात ना करें। आपने आकर किसी चीज़ का ख्याल रखे बगैर आकर आपने शुरू कर दिया, और जब हम पूछ रहे हैं कि हमें कोई चीज़ दें तो आपके पास कोई जवाब नहीं है। बेगैरती की इन्होंने इंतहा की है। लीगल एक्शन हम लेंगे, कोर्ट से इंशाल्लाह ये स्टे भी ख़त्म हो जाएगा, ये सील भी ख़त्म हो जाएगी, और दूसरे नंबर पर हम FIR दर्ज कराने के लिए दरख्वास्त देंगे। अगर हमारी FIR दर्ज ना की तो हम कोर्ट से रजू करेंगे। 22AB के तहत हम एप्लीकेशन देंगे और क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट जो 22AB है उसके तहत दरख्वास्त देने के बाद हम उसके ऊपर FIR जो है हर सूरत इन तमाम लोगों के ऊपर दर्ज करवाएंगे जिन्होंने हदायत दी और जिन्होंने आकर एग्जीक्यूशन की। तो अगर से आपको तवक्को है अभी भी? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर दीगर जो है लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सिमातिया ताहिर जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और गुफ्तगू शुनीद जो है वो जारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट से। इस वक्त जो है वो लोगों ने जाना शुरू कर दिया है। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। अब जो है वो इस बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। बिल्डिंग जो है वो ताहुक्म सानी या अदालती अहकामात आने तक बंद रहेगी, और वो जो पहले बात चल रही थी गालिबन वो दुरुस्त नहीं थी कि जो इस बिल्डिंग का ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं उसको भी गालिबन मिसमार किया जाएगा। लगता ये है कि फ़िल वक्त वो प्लान नहीं है, उसको मिसमार नहीं किया जा रहा, और अदालती अहकामात इस हवाले से बड़े अहम होंगे कि वहाँ से किस किस्म का हुक्मनामा जो है वो आता है। साथ ही ज़रा गुफ्तगू ये भी कर लेते हैं, अब्दुल कादिर भी यहाँ पर मौजूद है। अब्दुल कादिर, ये ज़रा ये माइक पकड़े। आप किस वक्त पहुँचे यहाँ पे? मैं ये शुरू होने से पहले यहाँ पे पहुँच गया था। जब मैंने ये हो रहा है? बिल्कुल पता चल गया था, मैंने अपनी टीमें यहाँ पे मूव करा दी थी। उस वक्त यहाँ पे झंडे भी लहरा रहे थे, सारा कुछ था, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे सिचुएशन बदल चुकी है। बहुत ज़्यादा नफरी थी, यहाँ पे हैवी मशीनरी डिप्लॉय होना शुरू हो गई थी। मुझे पता चल गया था, मेरा घर चूँकि यहाँ पे करीब ही है, तो मैं आगे देख गया था कि यहाँ पे कोई कार्रवाई होने लगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की किसी भी सियासी जमात के खासतौर पर इस्लामाबाद में दफ्तर के ऊपर ऐसे मनाजिर इससे पहले हमने नहीं देखे। तो वो जगह जहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, तो इम्प्रेशन जब आज हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने ये कहा कि सीज़ फायर होना चाहिए, उस दिन ये होना, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? कल शाम में बैरिस्टर गौहर ने मेरे से बातचीत करते हुए, मैंने उनसे पूछे थे कुछ क्वेश्चन, तो उन्होंने कहा था सीज़ फायर होना चाहिए। अब मुल्क की खातिर, कौम की खातिर, मईशत की खातिर, रूल ऑफ लॉ की खातिर सीज़ फायर होना चाहिए। और उस पैगाम के नशर होने के चंद मिनट्स के बाद ही पता चल गया था कि कुछ ना कुछ होने वाला है। और फिर 2-3 घंटों के अंदर आनन फानन ये सारी मशीनरी यहाँ पर पहुँची। सारे लोग वहाँ पर, आपने देखा होगा एंट्रेंस के ऊपर भी कितनी बड़ी तादाद में लोग हैं। ऐसे मुझे तो ऐसा लग रहा था ये पूरी बिल्डिंग आज गिरा जाएंगे, लेकिन अभी गिराई नहीं है। अभी सिर्फ उन्होंने वो यूँ कह ले ट्रेलर एक तरह से होता है ना, वो दिखाया है कि बाहर के आसपास के हिस्सा गिरा गए।
آپ کو پتہ ہے یہ بلڈنگ تب لی گئی تھی جب عمران خان پرائم منسٹر تھے اور اس ٹائم علی نواز نعمان جو تھے وہ CDA کے معاون خصوصی تھے. تو میرا نہیں خیال کہ اس ٹائم جب وہ خود پرائم منسٹر تھے, ایک حکومت تھی, وہ کس طرح سے بائی لاز کی خلاف ورزی کر کے کوئی بلڈنگ لے سکتی ہے. جب CDA ان کے ماتحت تھا تو کوئی جواز نہیں پیدا ہوتا نا. صحیح بہت شکریہ. عبدالقادر جو ہے وہ ساتھ موجود تھے اور یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا مرکزی سیکریٹریٹ سینز آپ نے دیکھ لیے. اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.